हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो का टाइटल है अकेले रहना सीखें। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अकेले रहना सीखें। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि हम अकेले कैसे रहें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कैसे हम खुद को खुश रखें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपने एम्स पर फोकस करें, कैसे हम सेल्फ ग्रोथ करें। तो सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए यही रहता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप सभी ने सुनी होगी कि जो सहारे होते हैं वो अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं। तो अगर आपने भी किसी को अपना सहारा बना के रखा है, ठीक है, जब भी हम किसी को अपना सहारा बनाते हैं, अगर वो सहारा थोड़ी देर के लिए भी छूट जाए तो हम बिल्कुल कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। और ये रियलिटी है। जब भी हम सहारे देखते हैं, सहारे ढूंढते हैं, या किसी के सहारे हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, किसी के सहारे हम हंस रहे हैं, किसी के सहारे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें किसी के सहारे पे हम कर रहे हैं, अगर वो सहारा थोड़ी देर के लिए भी चला जाए या किसी प्रकार से डगमगा जाए तो हमारी पूरी जिंदगी की वाट लग जाती है, हमारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है। अगर मैं यूं कहूं तो आसान शब्दों में हमारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सहारे जो है इंसान को हमेशा कमजोर बनाते हैं। अगर हम रिलेशनशिप में हैं, किसी कारणवश हमारा रिलेशनशिप टूट गया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया, वो इंसान हमें छोड़ के चला गया, वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, या कोई भी रीजन आपके जीवन में हो सकता है, तो जब वो इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है तो हमारा सुख चैन, हमारी शांति, हमारी खुशियां, सब कुछ उस इंसान के साथ चली जाती है। यहां तक कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने उस इंसान को अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सहारा मान लिया है कि अगर हम सांसें भी ले रहे हैं तो ये सांसें भी उसकी बदौलत ही ले रहे हैं। क्योंकि जब तक वो हमारी जिंदगी में है तब तक हम अच्छे से सांस ले रहे, अच्छे से जी रहे, अच्छे से खा रहे, अच्छे से सो रहे। लेकिन जैसे वो इंसान गया, सारी चीजें खत्म, क्योंकि वो इंसान हमारा बहुत बड़ा सहारा है, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो कभी भी किसी का इतना भी सहारा मत लीजिए। मानती हूं मैं कि इंसान जिंदगी में अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, अकेले की जिंदगी नहीं चल सकती। ये सोसाइटी, ये समाज है, यहाँ पर लोगों के साथ उठना बैठना, जुलना मिलना, ये सारी चीजें होती है और हमें अटैचमेंट भी होती है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इतना भी किसी को अपना सहारा मत बनाइए कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी से किसी कारणवश चला जाए, या हमेशा के लिए चला जाए, या फिर किसी और के साथ वो चला जाए, आगे जिंदगी में बढ़ जाए, तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए। वो इंसान अपनी जिंदगी में हंसी खुशी जी रहा है, अपनी जिंदगी में वो हंसी खुशी हर चीज कर रहा है, लेकिन हम जो है, क्योंकि वो हमारा सहारा था, इस कारण से हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो पूरी लाइफ है, वो एक जगह पे आके रुक गई है। कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, हर चीज हम लोगों को जो है डिप्रेस्ड करती जा रही है। हमारी जिंदगी में सिवाय रोना धोना, दुख तकलीफ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सहारे भी अपनी जिंदगी में मत रखें। मानती हूँ रिलेशनशिप में अटैचमेंट होती है, इंसान जब छोड़ के चला जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, उस चीज से खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ही गट्स चाहिए होता है। मैं सारी चीजें मानती हूँ। लेकिन जब इंसान चला जाए, चाह कर भी आप उस इंसान को नहीं पा सकते, नहीं समझा सकते, उसको अपनी जिंदगी में आप वापस नहीं लेके आ सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है जिंदगी में आगे बढ़ने का? तो इतना भी किसी को अपना सहारा मत बनाएं। जैसे वो कहते हैं ना कि किसी तोते में अपनी जान फंसाना, अगर वो तोता थोड़ी देर के लिए कहीं उड़ के चला जाए तो आपके तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो ये वाला काम नहीं करना है, ये वाला काम नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी रिश्ते में जाओ, जब भी किसी रिश्ते में बंधो, तो हमेशा याद रखें कि जितना खुश मैं इस इंसान के साथ, इसके होते हुए, इसके साथ हूं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं इसके साथ, मैं बहुत खुश हूं, मतलब दुनिया की मेरे को सारी खुशियां मिल गई क्योंकि ये इंसान मेरी जिंदगी में। तो हमेशा याद रखें कि एक न एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा जब आपको उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। मैं यूं कहूं तो चलिए, ये तो एक व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, इसलिए मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, तो वो एक दूसरी रीजन है। लेकिन अगर जैसे सबका समय आता है, अंतिम समय सबका आता है, अगर आपकी जो अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, आपका वो इंसान इतना ज्यादा सहारा है कि भाई अगर वो इस दुनिया से चला जाए, आपको छोड़ के चला जाए, वापिस आने की उसकी उम्मीद ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी तो जीते जी नर्क बन जाएगी, आप जिंदा लाश बन जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप किसी चीज को डेस्परेटली पाना चाहते हो ना, कि ये चीज मुझे मिल जाए तो मेरे को दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएगी, तो वहां पर एक चीज और भी सोचिए कि अगर ये चीज मुझसे छिन भी जाए किसी कारणवश, ये चीज मुझसे दूर भी हो जाए ना, ये इंसान मुझसे दूर भी हो जाए ना, तो मैं खुद को संभाल लूंगा, मैं खुद को संभाल लूंगी, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, आपके शरीर के लिए जरूरी है, आपके मन के लिए जरूरी है, आपके मस्तिष्क के लिए जरूरी है। तो अकेले रहना इंसान को आना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि रिलेशनशिप में है, लेकिन सिचुएशन ये है कि उनका जो पार्टनर है वो उनसे जो है ज़्यादा तालमेल उनका है नहीं, मतलब उनकी बातचीत नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर पार्टनर जो है भाव नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका है इंसान में, ठीक है, उसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो किसी कारणवश बात नहीं हो रही है। लेकिन जो दूसरा इंसान है जिसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अब वो परेशान है, तो वो कहते हैं कि अगर मैं उससे एक बार बात भी कर लूँ ना, अगर मैं कभी बीमार भी हो जाऊँ,
अगर मैं उस इंसान से उस टाइम पे एक बार भी बात कर जाऊँ ना तो मैं एकदम फ्रेश फील करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बीमार थी ही नहीं, मैं बिल्कुल सही थी, मैं बिल्कुल सही था। मतलब लोगों का जो सहारा है वो इस लेवल का है कि दवाइयाँ उन पे असर नहीं कर रही है, इंसान उन इंसान के बात करने से वो ठीक हो रहे, मतलब इतना ज्यादा किसी पर आप डिपेंड हो। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है परमानेंट। जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है ना, उनका प्यार भी परमानेंट नहीं है, वो लोग भी परमानेंट नहीं है। आप इस दुनिया में खुद परमानेंट नहीं है, आप भी कुछ समय के लिए आए हैं, अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, उसके बाद आपको भी जाना है। ठीक वैसे ही जिस इंसान में आपने अपनी जान फंसा के रखी है, जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना के रखा है, वो इंसान भी कभी ना कभी आपसे जरूर दूर होगा। तो आपके अंदर इतना जिगरा, इतना गट्स जरूर होना चाहिए कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप उसके बगैर अपनी जिंदगी में मतलब अच्छे से सरवाइव कर पाओ, आप जी सको, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। ये नहीं कि आप जिंदा लाश बन जाओ, आप खुद के लिए भी मुसीबत बन जाओगे और आपके जो परिवार वाले जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाओगे, वो भी परेशान रहेंगे, आप खुद तो है ही परेशान। तो अकेले रहना सीख लो। कुछ लोग, मैंने तो यहां तक भी लोगों को देखा है ना, चलो ये तो रिलेशनशिप की बात है, ये समझ में आती है। कुछ लोग तो वैसे भी अकेले नहीं रह सकते, अकेले बाहर नहीं निकल सकते, अकेले कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान उनको अपने साथ जरूर चाहिए, बिना सहारे के वो कुछ नहीं कर सकते। तो इतना भी बेसहारा खुद को मत बनाइए। आपको ईश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, आपको पर्याप्त जो है मतलब शरीर के अंग, हर मतलब सब कुछ आपको भगवान ने दिया है, ठीक है। आप डिसेबल नहीं हो, दिव्यांग नहीं हो, हर चीज भगवान ने आपको दी है। तो क्यों आप किसी के पीछे, किसी के सहारे के लिए जा रहे हो? सहारा ही अगर आपको चाहिए तो खुद का सहारा खुद, सबसे बड़ी बात होती है अपना सहारा खुद को। पहले आप खुद को खुद का सहारा तो दीजिए, तब जाके आप किसी और का सहारा बन पाओगे। यहाँ आप खुद अपनी जिंदगी किसी और के भरोसे जी रहे हो, ठीक है, खुद की जिंदगी आप किसी और के भरोसे जी रहे हो, तो आप क्या ही जिंदगी में प्राप्त कर लोगे, क्या ही पालोगे आप जिंदगी में? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा सहारा इंसान का खुद ही होना चाहिए। अपने कदमों पे खड़े रहो, खुद चलना सीखो, जितनी बार गिरो नो प्रॉब्लम, उठो और चलो। सिचुएशन हर दिन सेम नहीं रहती है, दिन हर दिन सेम नहीं रहता है। आज अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है इस चीज से फाइट करना, नो प्रॉब्लम, एक दिन आएगा कि ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन कोशिश तो करो, बैठे बैठे सब कुछ नहीं होता है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको आगे चलना पड़ेगा, अकेले आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी आपके पास बहुत सी वजहें होगी, बहुत से लोग होंगे, चहल पहल होगी, ठीक है, तब आपको लगेगा कि नहीं पूरी दुनिया मेरे साथ है। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा कि जब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा सिवाय आपके। उस टाइम आप क्या करोगे? किसी से सहारा मांगते फिरोगे कि नहीं मेरी प्रॉब्लम को समझो, मेरे साथ थोड़ा चल लो, मेरे दुख को तुम भी सुन लो, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर लो? नहीं, ये दुनिया है और हर इंसान आपसे किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हर इंसान आपसे किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ आपसे स्वार्थ है। तो आप खुद से प्रेम कीजिए, खुद को खुद का सहारा बनाइए, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे पास आए या फिर मुझसे छिन जाए, तो मैं उस चीज के लिए हमेशा खुद को तैयार रखूंगा, तैयार रखूंगी। क्योंकि अकेले कब आपको कहाँ आपको चलना पड़े ये कोई नहीं जानता है सिवाय भगवान के। आपको खुद नहीं पता कि, हमें खुद नहीं पता कि अभी 1 मिनट के बाद हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। अभी हमारे पास बहुत सारी खुशियां हैं, हमें लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास है, लेकिन ऐसा पल भी आ सकता है कि ये खुशियां हमसे एकदम से छिन जाए और हम बेसहारा हो जाए। तो किसी का मतलब इतना भी डिपेंड नहीं रहना है। मेरे को बहुत दुख होता है जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं उसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकती, उसके बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती। जो अंडरस्टैंडिंग, जो फील है ना, जो इमोशंस मेरे उस इंसान से जुड़े हुए हैं, वो किसी से नहीं हो सकते। अगर वो नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म। क्यों भाई, वो उसकी जिंदगी है। आप थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ ना खुद में। नहीं हम किसी को बोल सकते जबरदस्ती रुकने को, नहीं बोल सकते हम किसी को कि तुम आओ और हमें समझो, ये जबरदस्ती वाला खेल नहीं है। तो सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के अंदर एटीट्यूड रखो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, खुद एंजॉय करो। क्यों किसी के लिए ऐसे बेसहारा घूम रहे हो? क्यों, क्या मिल रहा है आपको ऐसे? मेरा सवाल तो यही होता है। बहुत से लोग जो है ना अपनी जिंदगी इसी चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ते, वो वहीं के वहीं स्टक है, उनकी जिंदगी वहीं पर है। और मिला क्या उनको? कुछ भी नहीं। और जिस इंसान के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो ना, कर चुके हो ना, वो इंसान भी आपके पास एंड में नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो है होगा तो बहुत ही लकी होंगे आप, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि कोई आपको समझे। इतना कुछ करने के बाद, इतना बुरा करने के बाद कोई आपको समझे और आप उसको उसी रूप में अपना पाओ। तो सहारे हमेशा इंसान को कमजोर बनाता है। जितना आप खुद पर भरोसा रखेंगे, खुद पर आप भरोसा रखेंगे, जितना आपका खुद का ट्रस्ट होगा खुद पे, उतना जल्दी आप हर चीज से बाहर निकल पाओगे। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका जो खुद का आत्मविश्वास है ना, वही सबसे बड़ी बात है।
मैं तो हमेशा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं, मैं मेरी खुद की बात करूं, तो मैं कभी भी दूसरे के फैसले पे अपनी ज़िंदगी नहीं चलाती हूँ। मैं अपने फैसले खुद ही लेती हूँ। दूसरे के भरोसे में नहीं बैठ सकती, क्योंकि दूसरा तो वही डिसाइड करेगा ना जो उसको ठीक लगेगा। अब उसका नज़रिया ज़िंदगी को देखना और मेरा नज़रिया मेरी ज़िंदगी को देखना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक वैसे ही जिसको आप अपना सहारा मान रहे हो, वो जो है दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन आपका नज़रिया उस इंसान से अलग है। तो अच्छा होगा कि अगर आपने ये वाली चीज कर रखी है ना, कि किसी तोते में अगर आपने अपनी जान फंसा के रखी है, तो ठीक है, प्यार है, अटैचमेंट है, सारी चीजें ठीक है, लगाव है, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, लेकिन हमेशा तैयार रहे कि अगर ये इंसान कभी किसी कारणवश मुझसे दूर हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो भाई मैं अपनी जिंदगी में अपनी जो सांसें हैं ना, कम से कम इस पर तो मेरा हक रहे। ये ना कि मेरे को सांस लेने की भी इस इंसान, मतलब सांस अगर मुझे लेनी पड़े तो मुझे इस इंसान से बात करनी पड़े, तब जाके मैं सांस ले सकता हूँ। अगर ये होगा तभी मैं जी सकती हूँ। नहीं, इतना भी मत करो प्लीज, इतना भी मत करो यार। ऐसा कोई आपको महानता का कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है। भगवान भी आपसे जाके पूछेंगे कि भाई तूने अपनी जिंदगी के लिए क्या किया, तूने खुद को इतना दुखी किया, मैंने तेरे अंदर इतनी प्योर सोल डाली, इतनी मेहनत की तेरे को बनाने में, है ना, इस धरती पे तेरे को छोड़ा, और तूने वहां जाके क्या किया? तू किसी इंसान के पीछे लग गया और खुद का रोल तेरा क्या था वो तू प्ले करना ही भूल गया। तू तो उस इंसान के लिए सब कुछ किए जा रहा था और वो इंसान भी तेरे पास नहीं है। उस इंसान का जो कार्य था, जो उसका रोल था, उसने प्ले कर दिया, वो मतलब उसने अपने हिस्से का प्ले कर दिया। और आप क्या कर रहे हैं? इंतजार किस बात का? वो चला गया, जा चुका है, वो अपनी जिंदगी में खुश है वो, और वो किसी और का सहारा है। तो आप खुद का सहारा बनिए, ठीक है? खुद से बड़ा सहारा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं तो यही मानती हूँ, जितना आप खुद को खुद समझ सकते हो ना, जितना आप खुद के लिए कर सकते हो ना, उतना आपके लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, इवन कि आपके माँ बाप भी नहीं। वो बाहरी चीजें आपको सब ला के देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो ये अंदरूनी खुशी होती है ना, आंतरिक जो प्रसन्नता होती है, ये हम खुद ही खुद के लिए कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हमारे जो अंदर स्ट्रगल चल रहा है, हमारे दिल और दिमाग के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इससे अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है ना, वो केवल आप खुद हो, बाकी कोई नहीं हो। तो सहारे अपनी जिंदगी में कम रखे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है पूरी तरह से। हमेशा अकेले कुछ भी करने की, कुछ भी सहने की हिम्मत रखो। मैं अपने परिवार में हमेशा सबको यही सलाह देती हूँ कि अकेले चलना सीखो, अकेले रहना सीखो। कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अगर हम हर चीज के लिए किसी इंसान पे डिपेंड रहेंगे, मतलब किसी भी चीज के, कि नहीं वो है वो कर लेगा, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या टेंशन है, ये है वो है, नहीं। भगवान कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा दिन जरूर लाएगा आपकी जिंदगी में कि जहां पर आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको खुद ही खुद के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, और उस वक्त आप बौखला जाओगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि हमने सहारे ढूंढ रखे हैं ना। हमारे पास तो सहारे है, हम किसी पर डिपेंड, वो कर रहे हैं हमारे लिए, हमको क्या, हमको तो सब मिल रहा है, नहीं। तो अकेले रहना सीखे, अकेले जिंदगी में चलना सीखे। अगर आपके साथ कोई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके साथ कोई नहीं भी है, तो इस चीज में भी खुद को खुश रखना सीखे। ये नहीं कि अगर कोई चला गया हम दुखी है, अगर कोई आएगा तभी हम खुश रहेंगे, नहीं। आपकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपके सहारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। कोई आपको नहीं समझेगा, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है? प्रोटेक्शन अगर करनी है ना किसी चीज की, तो खुद की करो, खुद की खुशियों की करो, खुद की वैल्यू की करो, खुद की रिस्पेक्ट की करो, सेल्फ रिस्पेक्ट की करो। ये नहीं कि आप किसी के पीछे मरे जा रहे हो और वो इंसान आपको देखने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको देखना ही नहीं, उसको समझना ही नहीं, उसको जानना ही नहीं है। तो कृपा करके सहारे जिंदगी में, मतलब किसी के सहारे अपनी जिंदगी को ना चलाए, अपने सहारे पे चलाए, अपने बलबूते पे चलाए, बाकी जो होगा वो देखी जाएगी, ठीक है? खुद को इतना ज्यादा आप बूस्टअप रखो, इतना ज्यादा आप खुद को पॉजिटिव रखो कि कुछ भी हो मेरी जिंदगी में, भाई मैं नेगेटिव चीजों की ओर नहीं जाऊंगा, मैं गलत तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं चलाऊंगा, मैं सही तरीका ढूंढूंगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, ठीक है? तो खुश रहिए अपनी जिंदगी में और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। खुद पे भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाता है, ट्रस्ट मी। जब तक आपको किसी और से ज्यादा, किसी और पे आप भरोसा कर रहे हो ना, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप खुद पे भरोसा करें, क्योंकि आपकी जिंदगी को आपसे ज्यादा अच्छी तरह से और कोई नहीं चला सकता। थैंक यू सो मच गाइस।